हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद श्वेता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस को हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, कोई अगर इंसान कुछ पे कर रहा है अमाउंट किसी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, तो उसे हम क्या कहते हैं। उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, जैसे शेयर होल्डर्स हो गए या फिर प्रीमियम हो गया। ये वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है इसको हम डिटेल में जानेंगे। इसके साथ ही कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं उसको भी हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज़ अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस और अ रिस्क। इंश्योरेंस बेसिकली एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है जिसमें हमें प्रोटेक्शन दी जाती है हमारे फाइनेंशियल लॉस के रिगार्डिंग या फिर हमारे रिस्क के रिगार्डिंग। इन सिंपल टर्म्स, यू पे अ कंपनी कॉल्ड एन इंश्योरर अ फी कॉल्ड प्रीमियम। इसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको हम इंश्योरर कहते हैं, और जो अमाउंट हम पे करते हैं उसको हम प्रीमियम कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर ये है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें हम कुछ अमाउंट उन्हें पे करते हैं जिसको प्रीमियम कहते हैं। जो इंसान अमाउंट को पे कर रहा होता है उसे इंश्योर्ड कहते हैं, और जो कंपनी उस अमाउंट को लेती है उसे इंश्योरर कहते हैं। एंड इन रिटर्न द कंपनी अग्रीज टू हेल्प कवर certain cost if something bad happens like an accident, illness, damage और theft। बेसिकली कंपनी जो होती है वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस, आप जब पेपर पूरे डॉक्यूमेंटेशन को आप कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है इंश्योरेंस लेने से पहले कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, जैसे कि एक्सीडेंट, इलनेस, डैमेज या थेफ्ट। ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस में कवर की जाती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। बहुत सारे टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आपका मेडिकल खर्चा जो है कवर करता है। कार इंश्योरेंस कवर डैमेज टू योर व्हीकल और अदर्स इन एन एक्सीडेंट। कार इंश्योरेंस में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला, जो आप कार के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं या फिर इन केस कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी आपको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जाती है। थर्ड आता है होम इंश्योरेंस, प्रोटेक्ट्स योर हाउस एंड बिलोंगिंग्स। होम इंश्योरेंस में आप पूरे घर का इंश्योरेंस ले सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स मनी टू योर फैमिली इफ़ यू पास अवे। लाइफ इंश्योरेंस में आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लेते हैं जिसके अंदर आपकी डेथ होने के बाद, इन केस आपकी डेथ हो जाती है तो जो आप जिसको भी नॉमिनी बनाते हैं फैमिली में से, उस नॉमिनी को वो सारे अमाउंट जो है जो आप प्रीमियम पे कर रहे थे वो पूरा अमाउंट आपकी फैमिली को दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। कुछ की एलिमेंट्स है इंश्योरेंस के अंदर, आइए वो देख लेते हैं। द की एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस आर फाउंडेशनल कंपोनेंट्स दैट मेक एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड फंक्शनल। ये सारे जो है की एलिमेंट्स है। सबसे पहला आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव अ फाइनेंशियल और अदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। दिस इंश्योर्स पॉलिसी होल्डर वुड सफ़र अ रियल लॉस इफ द इंश्योर्ड इवेंट अकर्स। नेक्स्ट आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। Insurance cover uncertain events that may cause loss like accident, illness, theft or death. Not even that are certain or are deliberate. इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रीमियम। दिस इज़ द पेमेंट मेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर इन एक्सचेंज फॉर अ कवरेज। इट्स यूजुअली पेड मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। प्रीमियम बेसिकली इंश्योरर जो है इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड पे किया जाता है इंश्योर्ड के थ्रू, यानी कि हमारे थ्रू जो अगर मैं पॉलिसी ले रही हूँ, मैं अगर इंश्योरेंस करवा रही हूँ तो मैं इंश्योरर हुई। मैं जो अमाउंट पे कर रही हूँ उसे प्रीमियम कहा जाता है, और जिस कंपनी को पे कर रही हूँ वो बेसिकली इंश्योरर होती है। ये जो प्रीमियम अमाउंट है वो पे किया जाता है मंथली, क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पे।
Principle of indemnity. Next topic is principle of indemnity. Insurance aims to restore the insured to their original financial position before the loss, no more, no less. It prevents profits from a claim. इसके अंदर बेसिकली जो है इंश्योरेंस जो आप लेते हैं, जो भी इंश्योरेंस ले रहा है, जैसे कि अगर मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ तो बेसिकली ये मेरे प्रॉफिट्स को क्लेम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है अटमोस्ट गुड फेथ. बोथ पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स ऑनेस्टली. द इंश्योरर relies on the information provided by the insured to the assess risk. दोनों ही पार्टी यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों ही पार्टी को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है इंश्योरेंस लेने के टाइम पे, यानी कि अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज़ करेंगे, तभी जो है आप भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, या फिर नेक्स्ट जो कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है वो भी अपनी सारी डिटेल्स को डिस्क्लोज़ करेगी। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमेट कॉज. दिस प्रिंसिपल आइडेंटिफाइज द एक्चुअल कॉज ऑफ लॉस टू डिटरमाइन वेदर इट इज़ कवर्ड अंडर द पॉलिसी. प्रॉक्सिमेट कॉज बेसिकली वो होता है आप जिस चीज़ का जो आपका एक्चुअल लॉस है सिर्फ वही इंश्योरेंस कंपनी कवर कर सकती है, रेदर देन अगर उसके अलावा अगर आपका कोई भी अगर कॉज होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका कवर वो प्रोवाइड नहीं करेगी। जिसका आपने इंश्योरेंस लिया है सिर्फ आपको उतना ही कवर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है सब्रोगेशन। आफ्टर कंपेंसेटिंग द इंश्योर्ड, द इंश्योरर में टेक ओवर द लीगल राइट्स टू कवर द लॉस फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि इंश्योरर जो है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके पास पूरा लीगल राइट है कि जो भी उसका लॉस हुआ है वो उसको कवर कर सके, थर्ड पार्टी से भी वो कवर कर सकती है जो भी उसका डैमेज हुआ है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन। इफ द सेम रिस्क इज इंश्योर्ड विद द मल्टीपल इंश्योरर्स, द इंश्योर्ड कैन नॉट क्लेम मोर देन द एक्चुअल लॉस। द इंश्योरर्स विल शेयर द क्लेम अमाउंट प्रोपोर्शनेटली। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर इंश्योर को जो है सेम रिस्क आता है बहुत सारे इंश्योरर्स के साथ, तो इंश्योर्ड जो है क्लेम नहीं कर सकता है, सिर्फ वो एक्चुअल लॉस ही क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। बेसिकली क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है इंश्योरेंस की, हमें इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, ये उसके बारे में बताया गया है। पहला आता है रिस्क मैनेजमेंट। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस मैनेज रिस्क बाय ट्रांसफरिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ लॉसेस टू एन इंश्योरेंस कंपनी। ये बेसिकली हमारे किसी भी इंडिविजुअल के जो है रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इन केस ऑफ ए एक्सीडेंट, इलनेस, नेचुरल डिजास्टर और अ डेथ, इंश्योरेंस ऑफर्स फाइनेंशियल सपोर्ट to cover cost like medical bills, property repairs और loss of income। ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। किसी की डेथ हो जाए या कोई बीमारी है, मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करती है, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया जिससे कि कोई भी आपका जो है अगर होम से रिगार्डिंग जो है अगर आपने ले रखा है और उसके अंदर इंश्योरेंस आपने लिया है किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर का, तो उसमें आपको ये कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है लीगल रिक्वायरमेंट। सम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सच एज ऑटो और वर्कर्स कंपनसेशन आर लीगली मैंडेटेड टू इंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज बिजनेस कंटिन्यूटी। फॉर कंपनीज इंश्योरेंस ensures operations can continue or major losses like fire, theft or liability claims. Next is encourage saving and investment. Life insurance products often come with the savings or investment components, encouraging long-term financial planning. ओवरऑल आपका जो इंश्योरेंस होता है वो आपके लाइफ को कवर करने में हेल्प करता है। कोई भी अगर इशू आता है, कोई भी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी वैसी होती है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करता है, आपको भी और आपकी फैमिली को भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।